नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क आज सिर्फ बाघों की दहाड़ के लिए नहीं, बल्कि देश की सबसे ताकतवर और सबसे विवादित राजनीतिक विरासत गांधी नेहरू परिवार की मौजूदगी को लेकर चर्चा में है। रणथंभौर अब धीरे धीरे कांग्रेस के शाही परिवार का सबसे पसंदीदा प्राइवेट रिट्रीट बनता जा रहा है। 3 पीढ़ियों से इस परिवार का यहां आना जाना रहा है, लेकिन इस बार वजह राजनीति नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल पारिवारिक जश्न है। इन दिनों रणथंभौर के लग्जरी फॉरेस्ट रिजॉर्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के तमाम सदस्य मौजूद हैं। मौका है प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और अबीबा बेग की सगाई का। नए साल के जश्न के बीच जंगल की गोद में ये सगाई समारोह बेहद गोपनीय तरीके से आयोजित की गई है। मीडिया से दूरी, आम लोगों की पहुंच पर पाबंदी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सब कुछ वैसा ही जैसा एक वीवीआईपी जंगल प्रवास में होता है। तो वाड्रा गांधी परिवार में क्या चोरी छिपे चल रहा है वो आपको बताएंगे। साथ ही कांग्रेस में बिखराव अब बढ़ता जा रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा कि नए साल में कांग्रेस के भीतर बड़ा धमाका होगा। तो एक तरफ गांधी वाड्रा परिवार में जश्न और दूसरी तरफ कांग्रेस में विद्रोह, बगावत और बवाल। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये प्राइवेट फंक्शन तो है, लेकिन इसको इतना प्राइवेट क्यों रखा गया है कि मीडिया से भी दूरी, हर किसी को जाने से भी वहां पे रोका जा रहा है? क्या कुछ चल रहा है राजस्थान में? देखिए, ये प्राइवेट फंक्शन अगर है तो इसका खर्च कौन उठा रहा है ये तो बताया ही नहीं गया। क्या कांग्रेस की तरफ से खर्च उठाया जा रहा है, गांधी नेहरू परिवार उठा रहा है, या फिर ये वाड्रा परिवार के नए सगे संबंधी बने हुए बेग परिवार उठा रहा है? इस पर भी अभी चर्चा चल रही है। कांग्रेस के अंदर खाने में ये बात चली कि ये जो नंदिता कपाड़िया बेग जी, जो कि रेहान वाड्रा की सास हुई, अभी शादी होने वाली है, सगाई की बात चल रही है कि सगाई हो चुकी है, लेकिन मंगेतर तो बन गई है अनऑफिशियली से ही। कहीं ना कहीं ये बात तो चल रही है कि अबीबा बेग से रेहान वाड्रा की शादी लगभग तय है, सगाई हो चुकी है, गुपचुप तरीके से रस्म अदायगी बाकी है। और हो सकता है कि ये प्राइवेट रस्म अदायगी इसलिए लोग करते हैं क्योंकि अभी तक बेग परिवार ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये जो रस्म होगी वो हिंदू तरीके से हो, क्रिश्चियन तरीके से हो, या फिर वो मुस्लिम तरीके से हो, क्योंकि ये तो पूरी खिचड़ी पकी हुई है इनके परिवार में। वाड्रा परिवार यानी कि प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाते कि ये हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, क्योंकि वाड्रा परिवार में जितने लोग हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा की माँ, उसकी माँ की बहनें यानी रॉबर्ट वाड्रा की सारी मौसी, ये जब भी प्रकट होती है, पिछले बार भी ये क्रिसमस के समय में प्रकट हुई थी, तो इन लोगों ने बताया कि कुछ कनाडा में रहने वाले हैं, यूएस में रहने वाले हैं, ये सारे कैथोलिक क्रिश्चियन हैं। मतलब उसका परिवार ज्यादातर क्रिश्चियन है और ये अपने आप को छिपाने के लिए कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का पिता पंजाबी हिंदू थे, तो इसलिए ये हिंदू है। लेकिन अभी इनके इंटेंशन, इनके तरीके और फिर जो जितने पर्व त्योहार मनाते हैं उसके आधार पर तो लगता है ये परिवार क्रिश्चियनिटी से ज्यादा करीब है। हो सकता है क्रिश्चियनिटी को ही मानता हो, ऊपर से दिखाने के लिए पॉलिटिकल हिंदू बना फिरता है। दूसरी तरफ ये जो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का बिहेव है वो भी क्रिश्चियनिटी से ज्यादा नजदीक है। और सोनिया गांधी के तो बारे में अभी भी पता नहीं है कि वो क्रिश्चियनिटी को ही मानती, कैथोलिक ही है या हिंदू बनी है। अगर बनी है तो कैसे बनी है? अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करता है, कोई अगर हिंदुस्तान के अंदर अपना धर्म बदलता है तो उसके एक रीति रिवाज होते हैं, उस रीति रिवाज का पालन करना पड़ेगा। अगर किसी धर्म या मजहब के लोग हिंदू बनना चाहते हैं तो उसके लिए संस्कार होता है, और ये संस्कार जब तक पूरे नहीं किए जाएंगे उसे ये नहीं कहा जाएगा कि वो हिंदू बन गया है। ऐसे कोई रिचुअल्स तो हुए नहीं, रस्म अदायगी हुआ नहीं। अब इनको लगने लगा है कि अब चैलेंज क्या किया है, बेग परिवार ने क्या कहा है, अब ये तो पता नहीं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी शादी।
आगे, या हिंदू परंपराओं के तहत बाहर में शादी सबके सामने होगी और अंदर में कोई निकाह की व्यवस्था हो। ये सब अपने अपने धर्म, संस्कृति, मजहब के लेकर रिजिड होते हैं, भले ही वो पर्दे के पीछे ही क्यों ना हो, क्योंकि ये गांधी नेहरू परिवार में अभी ये देखा जाता है। जैसे इंदिरा गांधी के ऊपर सवाल उठते थे कि आपने फिरोज गांधी से शादी किया, जो कि परंपरागत तरीके से मुस्लिम परिवार रहा है, जो इन लोगों ने कहा कि ये पारसी है। बाद में जब उनकी कब्र की बात आई तो समझ में आया कि पारसी रिचुअल्स के अनुसार कब्र तो बनते नहीं है, तो वो मुस्लिम परिवार ही होगा। लेकिन इंदिरा गांधी के लिए ये कोई डाउट नहीं कर सकता था कि वो मुस्लिम से शादी करने के बावजूद मुस्लिम है या हिंदू है, क्योंकि जितने विश्वास हो सकते थे हिंदुओं के लिए, ये विश्वास अंधविश्वास तक पहुंच गया था और इंदिरा गांधी उस सबका पालन करते थे। इंदिरा गांधी रुद्राक्ष धारण करती थी, हिंदू ये संत शंकराचार्य के साथ मिलती थी, मंदिरों में जाती थी और अपना प्रदर्शन करती थी हिंदू भावनाओं का, वो हमेशा प्रदर्शित करती रही है। तो इसलिए उनके ऊपर विश्वास था कि ये वास्तव में हिंदू हैं, मुस्लिम से शादी करने के बावजूद ये मुसलमान नहीं बने। इन लोगों के ऊपर तो शक होता है, क्योंकि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ये लोग यदा कदा राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर ही, या फिर जब इनको राजनीतिक फायदे दिखते हैं तभी मंदिरों में जाते हैं, अपने आप को कौल ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं। तो अभी रस्सा कस्सी इसी बात के लिए चल रही है कि अगर मीडिया के फोकस में होंगे, सार्वजनिक तरीके से रस्म अदायगी होगी, तो किस मजहब धर्म के आधार पर होगी? हम हिंदू रीति रिवाज माने, या फिर ये वाड्रा परिवार की तरह क्रिश्चियनिटी को माने, या फिर बेग परिवार के मुस्लिम प्रेम को आगे बढ़ाएं? इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा है। तभी ये लोग दूर रणथंभौर में चले गए हैं, ये शेरबाग होटल में, और अंदर में क्या क्या गुल खिलेगा ये तो धीरे धीरे बाद में पता चलेगा, क्योंकि इनकी बातें छिपी नहीं रह सकती। कांग्रेस में इतने जयचंद कांग्रेस के लिए आजकल हो चुके हैं कि ये इनकी बातों को ही लीक करेंगे और बताएंगे कि देखो नेहरू गांधी परिवार कहां पहुंच चुका है। बिल्कुल, मतलब आज नहीं तो कल तो चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, उनकी टीम, इन्हीं लोगों के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। अभी दिग्विजय सिंह की बात चल रही थी कि दिग्विजय सिंह ने ऐसा किसके खिलाफ बोला? क्या दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? इसी बात की चर्चा कांग्रेस में भी चली। कुछ लोगों के जो प्रतिक्रिया आए हैं, जैसे टीम राहुल की प्रतिक्रिया, मनिकम टैगोर ने बोला संघ के खिलाफ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ। लेकिन वही बात जब टीएस सिंहदेव से बोला गया, पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता है जी, और वो जानते हैं कि वो किसके खिलाफ क्या बोल रहे हैं। किसी को कांग्रेस में इस बात का शक नहीं है कि दिग्विजय सिंह गांधी नेहरू परिवार का लॉयल व्यक्ति है, वो वफादार है। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी के विरोधी नहीं हैं, बल्कि विरोधी उस टीम के हैं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द अभी मंडरा रहा है। वो विरोध करते हैं किसके? केसी वेणुगोपाल के, कि जो इतना ऊंची उड़ान ले लिया, यहां तक पहुंच गया कि राहुल गांधी आजकल किसी दूसरे नेता से बात करने के लिए पहले कहते हैं कि पहले केसी वेणुगोपाल के साथ जाओ। वो जब बताएंगे कि नहीं, राहुल गांधी से मुलाकात करना जरूरी है, तभी हम राहुल गांधी से मुलाकात होगी। वो पवन खेड़ा, जयराम रमेश, सुप्रिया सिनेज जैसे लोगों के खिलाफ है, जो एजेंडा कांग्रेस का निर्धारित कर देते हैं और मीडिया में कांग्रेस की फजीहत करा रहे हैं। तो उन्होंने जो बातें कही है, उस पर कांग्रेस के अंदर जो गुट चल रहा है, अलग अलग गुटबाजी हो रही है, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखो, दिग्विजय सिंह उन लोगों की आवाज बन के उभरे हैं जो राहुल गांधी के वर्तमान टीम के खिलाफ है, जो अभी उनके इर्द गिर्द चल रहा है, उसको हटाने की कोशिश है। और कांग्रेस में प्रेशर ग्रुप अभी और हावी होगा, जिसमें केसी वेणुगोपाल से लेकर जयराम रमेश तक, और ये जेएनयू के जो उन लोगों का एजेंडा, वामपंथी एजेंडा चलाने वाले राहुल गांधी के लोग हैं, उन सबको बाहर किया जाएगा। राहुल गांधी को फिर वापस 2004 और 15 के जैसे स्थिति में लाने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ राजस्थान के रणथंभौर के जंगलों में गांधी वाड्रा परिवार जश्न के मूड में है, सगाई, सफारी और निजी उत्सव, तो दूसरी तरफ उसी वक्त दिल्ली से लेकर राज्यों तक कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष, विद्रोह और बगावत की आग सुलग रही है। एक तरफ शाही खामोशी में पारिवारिक खुशियां मनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ता और नेता सवालों की आग में झुलस रहे हैं। पार्टी
के भीतर ये सवाल अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि खुली चर्चा बन चुका है कि क्या कांग्रेस का भविष्य कार्यकर्ताओं के हाथ में है या सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार की पसंद नापसंद में। तो आज की ताजा स्थिति जो कांग्रेस में बनी हुई है, तो लगता तो यही है कि बहुत जल्द कांग्रेस में बड़ा बवाल विद्रोह होगा। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।